करने के लिए। शांति कुंज में सायंकाल 6 बजे से 6 बजकर 15 मिनट तक जो नाद योग की साधना होती है वो आनंदमय कोश के जागरण के लिए है। आप सबने YouTube से उसको नाद योग साधना को डाउनलोड किया होगा। कभी भी समय मिला करे तो उसको सुन करके आप नाद योग साधना किया करें। नाद बिंदु और कला की साधना इस पंचम कोश के जागरण के लिए आवश्यक है। तो नाद योग हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद था बिंदु साधना। हम लोग बिंदु साधना में कहां तक पढ़ चुके हैं ओम भैया, हेमंत भाई साहब? प्रभु, एक पेज से आगे हम लोग निकल चुके थे। अच्छा, पेज यदि नंबर यदि थ्री शॉर्ट फाइव में नाइन हो संभव गया। हो तो रिवाइज कर ले, वरना अगले पेज पे चले। नहीं नहीं, अगले जहां से खत्म किया वहीं से बिंदु साधना में 359 हो चुका। यहाँ से पढ़ते हैं। देखने में पृथ्वी चपटी मालूम पड़ती है। अच्छा, पेज नंबर 359। देखने में पृथ्वी चपटी मालूम पड़ती है पर वस्तुतः वह लट्टू की तरह अपनी धुरी पे घूमती रहती है। देखिए, यहाँ पे पूज्य गुरुदेव हम सब लोगों को बता रहे हैं बिंदु साधना का उद्देश्य क्या है। पहली बात तो आप लोग ये सब समझ लें कि जो पांचवा आनंदमय कोश है उस कोश की साधना के लिए तीन बातें भगवान शिव ने क्या बताई हैं? नाद, बिंदु और कला। नाद, बिंदु और कला, इनकी तीन की साधना करनी है। नाद की कला के लिए सबसे आसान है, आप लोग एक नाद योग डाउनलोड कर लें अपने YouTube में। ये नाद योग शांति कुंज में हर दिन सायंकाल 6 बजे से सवा 6 बजे तक होता है। और ये नाद योग साधना के नाम से AWGP नाद योग आप अगर डालेंगे तो ये एक विशेष संगीत है जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित शिवराम शर्मा आचार्य ने अपने द्वारा चुना था। इसको उन्होंने नाद योग की नाम दिया और प्रतिदिन इसको 6 से सवा 6 तक शांति कुंज में सभी लोग इस नाद योग साधना को करते हैं। तो आपके लिए भी बहुत सुलभ है। YouTube से डाउनलोड कर लीजिए, कोई एक समय निश्चित कर लीजिए। शाम को 6 से सवा 6 कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सोने से पहले कभी भी कर लें, सुबह उठने के बाद कभी भी कर लें। नाद योग की साधना हो गई। अब बिंदु की साधना का दो अर्थ होता है। बिंदु की एक साधना का मतलब तो होता है ब्रह्मचर्य की रक्षा। बिंदु साधना का अर्थ वीर्य की रक्षा या ब्रह्मचर्य की रक्षा। जब हम अन्नमय कोश की साधना करते हैं तो उस वहां पे इसका ये मतलब होता है। किंतु आनंदमय कोश में बिंदु साधना का मतलब होता है हम अपनी स्थिति को समझें। अगर हम अपने से छोटे स्तर पे जाना चाहें तो पदार्थ को हम तोड़ते फोड़ते जाएं तो छोटा करते करते एक स्तर वो आएगा जब वो परमाणु के स्तर पे आ जाएगा। परमाणु को भी अगर देखा जाए उसके अंदर क्या है, तो परमाणु में अंदर एक बीचों बीच नाभिक है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और परमाणु के नाभिक में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसके भी सूक्ष्म में हम जाना चाहें तो गुरुदेव ने बताया भी है, हिंदी में उनके अलग नाम है, सर्गाणु, कर्षाणु, इस तरह से। और इंग्लिश में ये नाम दिए गए हैं कि प्रत्येक प्रोटॉन भी 3 मेसॉन पार्टिकल से बना है और वो मेसॉन 6 तरह के होते हैं, अप डाउन इस तरह से करके 3 मेसॉन मिलकर के एक प्रोटॉन बनाते हैं। यानी कि अभी देखा जाए तो हम लोग एटम से भी अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, हम वहां तक भी पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि श्री योगानंद जी महाराज ने एक जो बुक लिखी है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय स्वामी योगानंद, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अभी तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स खोजे जाने बाकी हैं और लगभग 200 के आसपास पार्टिकल खोजे जाएंगे और सबसे छोटा पार्टिकल जो निकलेगा संभवतः उसका नाम लाइफ-ट्रॉन रखा जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तरह से लाइफ-ट्रॉन जो चैतन्य पार्टिकल होगा
ऐसा ही इससे कुछ मिलता जुलता एक पार्टिकल खोजा गया, हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जिसे हम लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं। और ये गॉड पार्टिकल जिस पार्टिकल में भी मिल जाता है उसको वजन देता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि बिंदु की साधना में हमें ये करना होगा कि एक बार हम पहले अपने से बहुत सूक्ष्म स्तर पे जाएं और देखें एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और संभवतः आगे चल करके जब खोज होगी तो पता चलेगा ये छोटे पार्टिकल भी अपने से छोटे पार्टिकल से बने हैं। तो एक तो ये स्तर हो गया, और फिर बड़े स्तर पे हम जाएं तो पता चलेगा पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर तो सूर्य है, और हमारा सूर्य तो एक मामूली सा तारा है इस ब्रह्मांड में। हमारे सूर्य से भी ज्यादा चमकदार, ज्यादा बड़े, ज्यादा पावरफुल इतने तारे हैं इस ब्रह्मांड में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो बड़े से बड़े की तरफ आप जाएं तो देखेंगे हमारी क्या स्थिति, हम तो कुछ भी नहीं। और छोटे से छोटे की तरफ जाएं तो पता चलेगा हमारी क्या स्थिति है। हमसे ज्यादा इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि हम उनको, उनके बारे में नहीं जानते, तो अपने बारे में क्या जानेंगे। अध्यात्म वास्तव में आत्मज्ञान है। अगर हम अपने बारे में नहीं जानते तो अध्यात्म के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि हम अध्यात्म को कुछ जानते हैं। तो देखने में पृथ्वी चपटी मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः वह लट्टू की तरह अपनी धुरी पे घूमती रहती है। 24 घंटे में उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। अपनी धुरी पे वो स्वयं घूमती रहती है, और 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है वो धुरी पे घूमते हुए। पृथ्वी की दूसरी चाल भी है, वो सूर्य की परिक्रमा करती है। अपनी एक्सिस पे भी घूमती रहती है पहली चाल, और एक्सिस पे घूमते घूमते वो सूर्य की भी परिक्रमा करती है, ये उसकी दूसरी चाल। अब आप एक तीसरी चाल समझिए। तीसरी चाल क्या है? अपना सूर्य अपने साथ के सभी ग्रहों और उनके साथ उनके उपग्रहों को लेकर के स्वयं सूर्य एक अलग महासूर्य की परिक्रमा करता रहता है। और गुरुदेव ने कहा है कि ये अभिजीत नक्षत्र की ओर जा रहा है, और अनुमान है कि ये कृतिका नक्षत्र की परिक्रमा करता है। अनुमान है, गुरुदेव लिख रहे हैं कि अभिजीत नक्षत्र की ओर जा रहा है सूर्य अपने सारे ग्रहों को लेकर के। तो पृथ्वी की एक चाल तो हो गई, अपनी ध्रुवी पे घूमती है। दूसरी चाल हो गई सूर्य का चक्कर लगाती है। अब हम जिसका चक्कर लगा रहे हैं, आप कल्पना करें कि ओम भैया मान लीजिए किसी दिशा में जा रहे हैं और इनका एक बच्चा इनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसको चक्कर ऐसे लगाना है कि जैसे जैसे ओम भैया बढ़ते जाएं वैसे वैसे वो इनकी चाल के हिसाब से भी इनके चक्कर भी लगाता रहे और इनके साथ साथ आगे भी बढ़ता रहे। तो पृथ्वी की एक चाल ध्रुवी पे घूमना, दूसरी चाल सूर्य के चारों ओर घूमना, और तीसरी चाल सूर्य चूंकि कृतिका नक्षत्र का चक्कर लगा रहा है अपने सारे ग्रहों उपग्रहों को लेकर के, तो पृथ्वी ध्रुवी पर भी घूमती है, सूर्य का भी चक्कर लगाती है, और सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तेज स्पीड से, उसके साथ साथ वो सूर्य की नई पोजीशन में भी उसका चक्कर लगाने का प्रयास करती रहती है। अब एक ये तो एक बात हुई। अब गुरुदेव इससे भी आगे की बात कर रहे हैं कि लट्टू जब अपनी कीली पे घूमता है तो वो इधर उधर उठता भी रहता है, उसे मंडलाने की चाल कहते हैं। और ये इस तरह से ये कृतिका नक्षत्र का जो एक चक्कर लगा हुआ है सूर्य, इसमें लगभग 26,000 वर्ष लगते हैं। 26,000 वर्षों में कृतिका नक्षत्र का एक चक्कर लगा पाता है सूर्य। और अब यहीं पे नहीं खत्म होता, कृतिका नक्षत्र भी हमारे सौर मंडल को लेकर के, और उसके अपने और भी अनेक तारे होंगे, अनेक उपग्रह होंगे, उन सब को लेकर के कृतिका नक्षत्र इन सब को साथ लेकर के ध्रुव नक्षत्र की, ध्रुव तारे की परिक्रमा करता रहता है। तो ये पृथ्वी की पांचवी गति हो गई। और ये तो हमें अभी केवल जानकारी है, क्या पता ध्रुव तारा भी इन सबको चक्कर एक ब्रह्मांड में किसी एक अन्य केंद्र का, महासूर्य का चक्कर लगा रहा हो। तो ये तो आपको ये अनुभव कराने की एक योजना है परम पूज्य गुरुदेव की या परमात्मा की, कि आप अपने थोड़े से पैसे पे इठलाएं नहीं। एक छोटा सा 250 गज का प्लॉट खरीद लिया, एक कार खरीद ली, और उस पे ऐसे इठला रहे हैं, उसको ऐसा चमका रहे हैं कि कहीं कोई डेंट ना लग जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए इसको। और आप अकड़ अकड़ के अपना नाम बताते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और मैंने ये जमीन खरीद ली, मैंने वो जमीन खरीद ली। ये बताने के लिए
परम पूज्य गुरुदेव ये साधना करा रहे हैं कि तुम्हारे जैसे जाने कितने आए और चले गए। ये धरती, ये सूर्य, और सूर्य जिसका चक्कर लगा हुआ है कृतिका नक्षत्र का, वो स्वयं अपने सारे तारों को लेकर के, और सृष्टि में पता नहीं किस महासूर्य का चक्कर लगा हुआ हो, संभवतः ध्रुव तारे का। और ध्रुव तारा किसका चक्कर लगा हुआ है वो तो जानने की बात ही नहीं। शास्त्रों में एक वर्णन आता है, एक ऋषि थे, बहुत उच्च स्तर के ऋषि, लोमश ऋषि उनका नाम था। लोम कहते हैं हमारे खाल पे जो बाल होते हैं उनको, उनके शरीर पे अनेक बाल थे, घने बाल थे शरीर पे, इसलिए उनका नाम लोमश पड़ गया। इतने उच्च कोटि के संत थे। एक बार एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे शांति से। आप सोच सकते हैं जो स्वयं ब्रह्म से एकाकार हो गया हो, उसके कितना तेज होगा चेहरे पे और कैसी शांति होगी। तो कहते हैं ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए, तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा ऋषिवर प्रणाम। बोले प्रणाम बेटा। उन्होंने कहा आप कौन हैं? तो बोले मैं ब्रह्मा हूं। तो उन्होंने कहा कौन से ब्रह्मा? ब्रह्मा जी थोड़े से शर्मा गए। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा हूं। तो उन्होंने कहा हाँ, कौन से ब्रह्मा, किस सृष्टि के? तो बोले महाराज मैं इसी सृष्टि का, इसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूं। तो बोले ब्रह्मांड तो अनेक है। तो ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा कितने ब्रह्मांड है ऋषिवर? तो बोले 19 तो मैं देख रहा हूं और एक मेरे सामने अभी नया बन रहा है। ब्रह्मा जी को अपनी लघुता का एहसास हुआ, उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया और अपना काम करने में लग गए। हमें ये जो साधनाएं कराई जा रही हैं, आपने अक्सर कई जगह पढ़ा होगा कि भगवान विष्णु का एक ही आहार है और वो है भक्तों का अहंकार। ये हमारा अहंकार गलाने की साधना है। हम क्या हैं इस बिंदु साधना से हमको समझ में आ जाएगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस बिंदु साधना का उद्देश्य केवल इतना है कि हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा के शरण में आ जाएं और अपने अंदर कोई भी अहंकार ना डालें। गीता में संपूर्ण गीता समाप्त हो गई। जब सारा ज्ञान दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तब उसके बाद उन्होंने अर्जुन से सिर्फ एक बात कही, मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ। किस चक्कर में पड़ा है? आप भक्ति के अतिरिक्त और क्या रास्ता है ईश्वर को पाने का? पंचकोश साधना में भी परम पूज्य गुरुदेव ने आनंदमय कोश का वर्णन जहां पे शुरू किया है, वहीं पे सबसे पहले लिख दिया है कि गीता के अध्याय 2 में स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा की है भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से, श्लोक नंबर 55 से लेकर के श्लोक नंबर 72 तक जो 18 श्लोक हैं अध्याय 2 के, उन 18 श्लोकों को पढ़ करके आत्मसात करने की आवश्यकता है और समझने की जरूरत है कि आनंदमय कोश की साधना कैसे की जा सकती है। उसी का एक सरल भाषा में जो विवेचन किया है भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में कर दिया। हमें क्या बनना पड़ेगा? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, वो व्यक्ति जो दुख में सुख में एक सा हो, वो व्यक्ति जो जानता है कि मुझे अपने अंदर एक भी कामना नहीं रखनी चाहिए। अध्याय 2 के 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अंदर स्थित एक एक कामना को संपूर्णता से त्याग दो, कोई इच्छा मत रखो, प्रजाति तत्काल त्याग दो, कोई भी कामना न रहे अंदर, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप स्थित प्रज्ञ बने। एक भी कामना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। और ये जो पृथ्वी का इतना वर्णन कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की, पृथ्वी की दूसरी चाल वह है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। पहली चाल अपनी धुरी पे घूमती है, दूसरी चाल
सूर्य की परिक्रमा करती है। इस चक्कर में उसे 1 वर्ष लग जाता है। अपनी ध्रुवी पे घूमती है तो 24 घंटे में घूम लेती है। सूर्य की परिक्रमा 1 साल में करती है। तीसरी चाल पृथ्वी की वह है जो सूर्य अपने उपग्रहों को साथ लेकर के बड़े वेग से अभिजीत नक्षत्र की ओर जा रहा है, और अनुमान है वह कृत्तिका नक्षत्र की परिक्रमा करता है। इसमें पृथ्वी भी साथ है, और लट्टू जब अपनी कीली पे घूमता है तो वह इधर उधर उठता भी रहता है, इसे मंडलाने की चाल कहते हैं। और ये जो पृथ्वी अपने सूर्य के साथ उसका पीछा करते करते उसके साथ साथ जो कृत्तिका नक्षत्र की परिक्रमा कर रही है, इसमें एक चक्कर लगाने में 26,000 साल पूरे होते हैं। सोचिए, इस 26,000 साल में हमारे 260 जन्म हो जाएंगे। क्या है हम लोगों की हैसियत। कृत्तिका नक्षत्र भी सौरमंडल आदि अपने उपग्रहों को लेकर ध्रुव की परिक्रमा करता है। उस दशा में यह पृथ्वी की 5वीं गति हो जाती है। सूक्ष्म परमाणु के सूक्ष्मतम भाग सगाणु तक भी मानव बुद्धि पहुंच गई है, और बड़े से बड़े महाअणुओं के रूप में 5 गति तो पृथ्वी की विदित हुई। अगर स्थूल में चलें तो पृथ्वी की कितनी बड़ी गति प्राप्त हुई, हमें 5 गति मिल गई हैं। और सूक्ष्म में जाएं तो अणु के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स अर्थात कर्षाणु और सगाणु हम लोगों को मिल गए हैं। उनके बारे में भी हम लोगों को ज्ञान हो गया है। आकाश के असंख्य ग्रह नक्षत्रों का पारस्परिक संबंध न जाने कितने बड़े महाअणु के रूप में पूरा होता होगा। उस महानता की कल्पना भी बुद्धि को थका देती है। उसे भी अप्रतिम, अप्रमेय और अचिंत्य ही कहा जाएगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत से महत केंद्रों पर जाकर बुद्धि थक जाती है, और उससे छोटे या बड़े की कल्पना नहीं हो सकती। उस केंद्र को बिंदु कहते हैं। वह पॉइंट जिसपे सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जब हम जाएं और महत से महत केंद्रों पे जाएं, जहां पर बुद्धि थक जाती है, जब उससे बड़े और उससे छोटे की कल्पना इस मानव बुद्धि से हो नहीं सकती, उस केंद्र को हम बिंदु कहते हैं। अणु को योग की भाषा में अंड भी कहते हैं। वीर्य डॉक्टर का यहाँ एक पे कण भी। महत का तात्पर्य क्या होगा? महत का मतलब बड़ा। महत हम लोगों ने एक शब्द भी इसी गायत्री महाविज्ञान में एक बार और पढ़ा था, जब हम लोग षट षट केंद्र षट चक्रों के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये जो तत्व होते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीवा, ये जो 5 तत्व हैं, इन तत्वों की उत्पत्ति के पहले एक तत्व पैदा होता है सृष्टि में, जिसे महत तत्व कहते हैं, जिससे सारे तत्व बनते हैं। तो महत का मतलब होता है बड़ा। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत से महत केंद्रों पर जाकर बुद्धि थक जाती है, और उससे छोटे या बड़े की कल्पना नहीं हो सकती। उस केंद्र को बिंदु कहते हैं। अणु को योग की भाषा में अंड कहते हैं। वीर्य का एक कण अंड है। वह इतना छोटा होता है कि बारीक दूरबीन से भी मुश्किल से ही दिखाई देता है। खुर्दबीन कहते हैं माइक्रोस्कोप को। तो बारीक से बारीक माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से ही दिखाई देता है, पर जब विकसित होकर स्थूल रूप में आता है तो वही बड़ा अंडा हो जाता है। और उस अंडे के भीतर जो पक्षी रहता है, उसके अनेक अंग प्रत्यंग विभाग होते हैं। उन विभागों में असंख्य सूक्ष्म विभाग, और उनमें भी अगणित कोषांड रहते हैं। इस प्रकार शरीर भी एक अणु है। उसी को अंड या पिंड कहते हैं। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसी से उपजा है। अखिल विश्व ब्रह्मांड में अगणित सौरमंडल, आकाश गंगा और ध्रुव चक्र हैं। देखिए, यहाँ पे क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में अगणित सौरमंडल, हमारे जैसे सौरमंडल न जाने कितने होंगे, आकाश गंगाएं जाने कितनी हैं, और ध्रुव चक्र जाने कितने हैं। इन ग्रहों की दूरी और विस्तार का कुछ ठिकाना नहीं है। पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है, पर सूर्य तो पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से जो प्रकाश की किरण चलती है, जब वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो वो जब पृथ्वी तक आती है, तो उस प्रकाश की किरण को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट से कुछ कम। तो 8 मिनट में तो वो 15 करोड़ की किलोमीटर की डिस्टेंस चल पाती है। सोचिए, ग्रहों की दूरी और विस्तार का कुछ ठिकाना नहीं है। पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है, और सूर्य तो पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य से भी करोड़ों गुने ग्रह आकाश में मौजूद हैं, और सूर्य से भी करोड़ों गुने बड़े ग्रह आकाश में मौजूद हैं। इनकी दूरी का अनुमान इससे लगाया जाता है कि प्रकाश की गति 2.25 लाख मील या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है,
और उन ग्रहों का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 30 लाख वर्ष लगते हैं। सोचिए, 30 लाख वर्ष लगते हैं, इतनी डिस्टेंस पे भी ग्रह मौजूद हैं। और ये 30 लाख वर्ष में प्रकाश की जो किरण आती है वहां से यहां तक, तो वो प्रकाश की किरण की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो डिस्टेंस का तो हम अनुमान नहीं लगा सकते। और एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी चलता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो जहां से प्रकाश को आने में 30 लाख वर्ष लगते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि यह जगह हमसे 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। जिस नक्षत्र का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, उनके अतिरिक्त ऐसे ग्रह बहुत अधिक हैं जो अत्यधिक दूरी के कारण पृथ्वी पर बड़ी से बड़ी दूरबीनों से भी दिखाई नहीं देते। इतने बड़े और दूर स्थित ग्रह जब अपनी परिक्रमा करते होंगे, अपने ग्रहमंडल को साथ लेकर परिभ्रमण को निकलते होंगे, तो शून्य के विस्तार की कल्पना कर लेना मानव मस्तिष्क के लिए बहुत कठिन है। इतना बड़ा ब्रह्मांड भी एक अणु या अंड है, इसीलिए उसे ब्रह्मधन अंड अर्थात ब्रह्मांड कहते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जो ब्रह्मांड हमारी जानकारी में है, उसके अतिरिक्त भी ऐसे और अगणित ब्रह्मांड हैं, और उन सबका समूह एक महाअंड है। उस महाअंड की तुलना में पृथ्वी उससे छोटी बैठती है, जितना कि परमाणु की तुलना में सौगाणु छोटा होता है। सोचिए, इतने बड़े विस्तार के आगे हमारी क्या स्थिति है। हमारी पृथ्वी की कोई स्थिति नहीं, और पृथ्वी पे हम कहाँ स्थित हैं। पृथ्वी पे एक छोटा सा देश भारतवर्ष है, तो महान, हमारी माँ है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो छोटा देश है। और उसमें भी हम एक छोटी सी स्थान पर स्थित हैं, और हम इतना बड़ा महान अपने अंदर अहंकार लेकर के पलते रहते हैं, मैं ये और मैं वो। इस लघु से लघु और महान से महान अंड में जो शक्ति व्याप्त है, जो इन सबको गतिशील, विकसित, परिवर्तित और चैतन्य रखती है, उस सत्ता को बिंदु कहा गया है। इतना जो विस्तार है पदार्थ का, इस लघु से लघु और महान से महान अंड में जो शक्ति व्यापक है, जो शक्ति व्याप्त है, जो इन सबको गतिशील, विकसित, परिवर्तित और चैतन्य रखती है, उस सत्ता को बिंदु कहा गया है। यह बिंदु ही परमात्मा है। उसी को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कहा जाता है। इसे संस्कृत में कहते हैं अणोर्णियान महतो महीयान। ये कहकर उपनिषदों ने उस पर ब्रह्म का परिचय दिया है। लघु से लघु में और विराट से विराट में जो संव्याप्त है, वो सत्ता पर ब्रह्म परमात्मा की है, और उसी को उपनिषद ने अणोर्णियान महतो महीयान कहा है। इस बिंदु का चिंतन करने से आनंदमय कोश स्थित जीव की उस परब्रह्म के रूप की कुछ झांकी होती है, और उसे प्रतीत होता है कि परब्रह्म की महाअंड की तुलना में मेरा अस्तित्व, मेरा पिंड कितना तुच्छ है। इस तुच्छता का भान होने से अहंकार और गर्व विगलित हो जाते हैं। देखिए, इस आनंदमय कोश की साधना के लिए बिंदु साधना जो हम करते हैं, हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि इस बिंदु साधना के द्वारा हमारा अहंकार गलाना चाहते हैं परब्रह्म परमात्मा। हमें अपने ऊपर, अपनी छोटी सी डिग्री पे, हमारे अपने छोटे से प्लॉट पे, छोटी सी तनख्वाह पे हमें कोई घमंड ना हो। दूसरी ओर जब सर्वाणु से अपने पिंड की, शरीर की तुलना करते हैं, तो प्रतीत होता है, अब इसी का ऑपोजिट भी महसूस कराना चाहते हैं ईश्वर। अपने को तुच्छ नहीं, जिसको गुरुदेव ने कहा कि अपने को ईश्वरीय संरचना का एक महान व्यक्तित्व समझो। गुरुदेव कह रहे हैं, दूसरी ओर जब सर्वाणु से अपने पिंड की, शरीर की तुलना करते हैं, तो प्रतीत होता है कि हम अटूट शक्ति के भंडार, सर्वाणु की इतनी अटूट संख्या और शक्ति हमारे भीतर है, तो हम अपने को अशक्त समझने का कोई कारण नहीं। उस शक्ति का उपयोग जान लिया जाए तो संसार में होने वाली कोई भी बात हमारे लिए असंभव नहीं है। अर्थात अहंकार तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अपने को अशक्त भी ना महसूस करें। जब परमाणु की तुलना में हमारा शरीर इतना विकसित और इतना बड़ा है, हम इतने क्षमतावान है, सामर्थ्यवान है, तो अपने को अशक्त कभी ना समझे। लेकिन तब तक, जब तक कि अहंकार हमारा ना गल जाए, तो अपनी सारी शक्ति का आरोपण अपने गुरु के माध्यम से करें। मेरे गुरु इतने बलवान, मेरे गुरु इतना प्रेम करते हैं मुझको, मेरे गुरु मुझको जरा सी भी बुरी हालत में देख नहीं सकते। अगर कोई मेरा अपमान करेगा, मेरे गुरु उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता,
मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपने अहंकार को गला दूं, लेकिन मैं अपने सारे, जब तक कि गल ना जाए अहंकार, तब तक के लिए अपनी सारी सामर्थ्य, सारी शक्ति, सारे अहंकार को अपने गुरु में आरोपित कर दीजिए। ये एक अच्छा तरीका है। उस शक्ति का उपयोग जान लिया जाए तो संसार में होने वाली कोई भी बात हमारे लिए असंभव नहीं हो सकती। अपनी शक्ति को पहचाने। जैसे महाअंड की तुलना में हमारा शरीर अत्यंत क्षुद्र है और हमारी तुलना में उसका विस्तार अनुपमेय है, उसी प्रकार सर्गाणुओं कर्षाणुओं की दृष्टि में हमारा पिंड एक महाब्रह्मांड जैसा विशाल होगा। इसमें जो स्थिति समझ में आती है वह प्रकृति के अंड से भिन्न एक दिव्य शक्ति के रूप में विदित होती है। जब आप अपनी तुलना एक परमाणु से करेंगे और ये सोचेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम डाला गया था, उसमें तो मामूली से कुछ परमाणुओं का कन्वर्जन हुआ था, द्रव्य जो है थोड़ा सा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हुआ, कितना विनाश हुआ। वैसे ही एक परमाणु के अंदर एक सर्गाणु, एक कर्षाणु के अंदर कितनी शक्ति होती होगी, और परमाणु की तुलना में तो मैं बहुत एक विराट पिंड हूं, तो मेरी शक्ति अथाह है। जैसे महाअंड की तुलना में हमारा शरीर अत्यंत क्षुद्र है और हमारी तुलना में उसका विस्तार अनुपमेय है, इसी प्रकार सर्गाणुओं की दृष्टि में हमारा पिंड, हमारा शरीर एक महाब्रह्मांड जैसा विशाल होगा। इसमें जो स्थिति समझ में आती है वह प्रकृति के अंड से भिन्न एक दिव्य शक्ति रूप में विदित होती है। लगता है कि मैं बंद बिंदु हूँ, केंद्र हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म में और स्थूल से स्थूल में मेरी व्यापकता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये बात हमेशा याद रखने की है। लघुता और महत्ता का एकांत चिंतन ही बिंदु साधना कहलाता है। ये आज के इस स्वाध्याय की मुख्य लाइन है। लघुता और महत्ता का एकांत चिंतन ही बिंदु साधना कहलाता है। आप ओम भैया जब जाएंगे यूट्यूब में, तो आपको एक ऐसा यूट्यूब का लिंक मिलेगा, आप उसे ढूंढ करके डालिएगा, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा चीजों को देखने का प्रयास किया जा रहा है और धीरे धीरे हम मैग्नीफाई करते जा रहे हैं पदार्थ को, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देख पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो जूम आउट करते हैं और फिर धीरे धीरे वो पार्क में लेटी हुई एक लेडी के ऊपर फोकस करते हैं। फिर धीरे धीरे दूरबीन से ब्रह्मांड को देखते हैं तो पता चलता है हम धरती के एक छोटे से कण के ऊपर भी स्थित नहीं है। और धरती से जूम आउट करते करते वो देखते हैं कैसे सोलर सिस्टम चारों तरफ, हमारे ब्रह्मांड में, आकाश गंगा में कहाँ पे एक छोटा सा बिंदु, और उससे भी आगे बढ़ के देखें तो अनंत गैलेक्सीज इस महापिंड में छाई हुई हैं। तो इस तरह का एक आपको व्यू मिल जाएगा, अगर हो सके तो डालिएगा, और नहीं तो सब लोग अपनी चेतना में इसका एक परिकल्पना डालें कि परमाणु की तुलना में हम महान हैं, तो हम शक्तिशाली हैं, और अन्यथा हम इतने क्षुद्र हैं, इतने लघु हैं ब्रह्मांड की तुलना में कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। तो ये लघुता और महत्ता का एकांत चिंतन ही बिंदु साधना कहलाता है। इसी लाइन पे आज हम अपना ये स्वाध्याय समाप्त करते हैं। आप सबसे फिर से एक बार निवेदन, अध्याय 2 की 55 से लेकर के 72 तक की जितनी भी सामग्री आपको मिल सके, आप हिंदी में ही उसको पढ़ने की कोशिश करें। वो 18 श्लोक अगर आपको समझ में आ गए तो आनंदमय कोश की साधना अत्यंत आसान हो जाएगी। जैसे मैं आपको अक्सर कई बार मैंने बताया कि पंचकोशी साधना के लिए गुरुदेव ने 13वां जो वांग्मय है उसको समर्पित किया, और एक एक लाइन में, एक एक शब्द में अगर आप समझना चाहें, तो जैसे अन्नमय कोश की साधना के लिए 4 चीजें करनी है, लेकिन उसको एक लाइन में गुरुदेव ने कहा कि अगर किसी सर्वसाधारण को समझाना हो, तो सर्वसाधारण को समझाने के लिए जो अन्नमय कोश की साधना है, अगर हम आसान शब्दों में समझाना चाहें तो वो इतनी आसान बताई गुरुदेव ने, किसी को भी जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो कह सकते हैं कि सामान्य अर्थों में अन्नमय कोश की साधना का मतलब है सीमित, संतुलित और सात्विक भोजन करना। एक लाइन में आप बता दें। तो इसी तरह से
आज का जो हम लोगों ने स्वाध्याय किया, इस स्वाध्याय में जो बिंदु, नाद, बिंदु और कला की साधना, ये तीन साधनाएं हैं आनंदमय कोश की। इसमें बिंदु की साधना का जो एक निचोड़ है एक लाइन में, वो ये कि अपने बारे में लघुता और महत्ता का एकांत चिंतन ही बिंदु साधना कहलाता है। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। डॉक्टर प्रणाम साहब, सादर प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। बताइए। एक श्लोक है, गुरु वंदना का, मुझे पूरा श्लोक ध्यान नहीं आ रहा, उसमें जी ये तीन शब्द आते हैं, नाद बिंदु कलातीतम, इस तरीके से है कुछ उसमें, जी इतना जी एक जी जी जी। वो, तो क्या ये यही भी, कला, क्योंकि यही तीन? हाँ, इन्हीं तीन के बारे में बात हुई है, इन्हीं तीन के बारे में, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं वो, जी और प्रत्येक गुरु, गुरु तत्व हमें जी जी ये मुझे अब समझ में आता है कि हमें भी कभी भी किसी के गुरु के विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु तत्व अपने आप में पूजनीय है। जी गुरु जी। किसी के भी हों, वो सभी गुरु पूजनीय हैं। और नाद बिंदु कलातीतम जो शब्द है, आपको सही याद आया, ये जी गुरु गीता से लिया गया है, और गुरु जी। के शक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। तो लघुता और महत्ता का एकांत चिंतन ही बिंदु साधना कहलाता है। ओम शांति। धन्यवाद डॉक्टर। ओम प्रणाम शांति। भैया, प्रणाम। प्रणाम।